नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का जनता मांगे जवाब में। और आपके साथ इस वक्त मैं हूं रश्क गौरी। प्रदेश में रेडी टू ईट फूड का काम महिला स्व सहायता समूह से छीनकर निजी हाथों में सौंपे जाने को लेकर राजनीति अपने चरम पर है और एक बार फिर से प्रदेश में राजनीति गर्मा गई है। एक तरफ जहां पर प्रदेश में रेडी टू ईट फूड का निर्माण करने वाली महिला स्व सहायता समूह से जुड़ी हुई प्रदेश भर की महिलाओं ने मोर्चा खोल दिया है, तो वहीं इस पूरे मामले को लेकर विपक्ष ने भी स्व सहायता समूह के पक्ष में खड़े होकर और इसे ज्यादा गर्मा दिया है। इस पूरे मामले की गूंज अब सदन में भी सुनाई दी। तो वहीं भूपेश सरकार इस पूरे मामले पर गुणवत्ता को लेकर सुप्रीम कोर्ट के निर्देश का हवाला देते हुए इसे जायज बता रही है। आज चर्चा इसी बेहद ही खास मुद्दे को लेकर करेंगे आहार पर आर पार। शीतकालीन सत्र का आज तीसरा दिन भी हंगामेदार रहा। प्रश्नकाल शुरू होते ही रेणु जोगी ने चिटफंड को लेकर सवालों की झड़ियां लगा दी। बाद में पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने धान खरीदी का मुद्दा उठाया। तो वहीं सदन में महिला स्व सहायता समूह से जुड़ी हुई रेडी टू ईट का काम निजी हाथों में दिए जाने का मामला भी सदन में गहराया। सदन में 3 बजे के लिए तय किए गए चर्चा के समय पर असंतुष्ट विपक्ष के सदस्यों ने एक बार फिर से तुरंत चर्चा की मांग की। भाजपा विधायक बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि तत्काल चर्चा हो नहीं तो भाजपा विधायक सदन का बहिर्गमन कर देंगे। हंगामा करते हुए विपक्ष ने सदन से सीधे वॉकआउट कर दिया। लेकिन हमारी ये खास रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ विधानसभा का शीतकालीन सत्र आज भी काफी हंगामेदार रहा। मामला था रेडी टू ईट। इस मामले को लेकर पक्ष विपक्ष के बीच जमकर घमासान हुआ। दरअसल छत्तीसगढ़ सरकार ने आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से महिलाओं और बच्चों में वितरित किए जाने वाला रेडी टू ईट फूड को अब ऑटोमेटिक मशीनों से उत्पादित किए जाने का निर्णय लिया है। इस फैसले को लेकर राज्य सरकार का अपना अलग ही तर्क है कि रेडी टू ईट भोजन पोषण आहार की गुणवत्ता को बेहतर बनाने के लिए नई व्यवस्था बनाई जा रही है। वर्तमान में प्रचलित पूरक पोषण आहार व्यवस्था के अंतर्गत टेक होम राशन में रेडी टू ईट फूड निर्माण और वितरण का कार्य होगा, जिसका जिम्मा अब कृषि विकास एवं कृषक कल्याण एवं जैव प्रौद्योगिकी विभाग को दिया गया है। राज्य बीज एवं कृषक विकास निगम के द्वारा स्थापित इकाइयों के माध्यम से किया जाएगा। छत्तीसगढ़ में चल रही रेडी टू ईट योजना से महिला स्व सहायता समूहों को पूरी तरह से बाहर नहीं किया गया है। रेडी टू ईट के काम की जांच रिपोर्ट यूनिसेफ ने जारी की। 1900 में से 1400 में मानक सही नहीं पाए। इन्हें एक व्यक्ति ही चलाते हैं। महिलाएं केवल मजदूर की भूमिका में हैं। गुणवत्ता को लेकर सुप्रीम कोर्ट के निर्देश। पिछली सरकार ने गुणवत्ता का ध्यान नहीं दिया। प्रतिपक्ष पूरी तरह कंफ्यूज है, भ्रमित है। उन्होंने रेडी टू ईट का मामला उठाया और माननीय अजय जी ने कहा इसको हम तत्काल स्थगन को ग्राह्य किया जाए। सदन में हमने कहा इसको तत्काल ग्राह्य किया जाए और चर्चा कराया जाए। अब उसके बाद प्रतिपक्ष भाग क्यों रहा है, ये हमारी समझ से परे है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने रेडी टू ईट मसले और महिला स्वयं सहायता समूहों पर कहा है कि घड़ियाली आंसू बहाती भाजपा को पता होना चाहिए। इस रेडी टू ईट के काम की जांच रिपोर्ट यूनिसेफ ने जारी की है, जिसमें यूनिसेफ ने बताया है कि 1900 में से 1400 में मानक सही नहीं पाए गए हैं। यूनिसेफ की जो रिपोर्ट है उसके आधार पर यह निर्णय लिया गया। और जहां तक स्व सहायता समूह के जो नुकसान की बात है उसमें 1% नुकसान नहीं होना है, बल्कि ये उनको नुकसान होगा जो स्व सहायता समूह के नाम से जो व्यक्तिगत रूप से चला रहे थे। दूसरा, रेडी टू ईट में करोड़पति ठेकेदार को ठेका देने के लिए 20,000 महिलाओं के साथ अन्याय हुआ है और ये सरकार लगातार कर रही है। रेडी टू ईट फूड के मामले को लेकर प्रदेश में एक तरफ जहां पर स्व सहायता समूहों से जुड़ी महिलाओं का आंदोलन जारी है, वहीं बीजेपी इसे और हवा दे रही है। वहीं दूसरी तरफ सरकार यूनिसेफ और सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का हवाला देते हुए गुणवत्ता का मामला बता रही है और बताते हुए इस फैसले को सही बता रही है। अब देखना ये होगा कि आने वाले समय में क्या सरकार स्व सहायता समूह से जुड़ी महिलाओं को उनके रोजगार छीनने की आशंका को दूर कर पाती है या विपक्ष इस मसले को लेकर और बड़ा आंदोलन खड़ा करने में सफल हो जाता है। रायपुर से
दिलीप कुमार साहू की रिपोर्ट। और इसी बेहद ही खास मुद्दे पर चर्चा करने के लिए एक बेहद ही खास पैनल हमारे साथ जुड़ गया है। चलिए तारुफ आपका करवाते हैं। कांग्रेस प्रवक्ता अमित श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमित जी बहुत स्वागत है आपका। बीजेपी नेता उमेश घोरमोड़े भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। उमेश जी बहुत स्वागत है आपका। वरिष्ठ पत्रकार बाबूलाल शर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। बाबूलाल शर्मा जी बहुत स्वागत है आपका। और भोपाल स्टूडियो में हमारे साथ जुड़े हुए रमेश शर्मा जी आपका भी बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले तो मैं रुख आपका ही करना चाहूंगी अमित जी। सरकार ने ये जो फैसला लिया है इसका नोटिफिकेशन बहुत पहले जारी कर दिया गया था। 30,000 स्व सहायता समूह बताई जाती हैं जिनमें 3 लाख परिवार इससे सीधे सीधे प्रभावित होंगे। रेडी टू ईट का काम आप ऑटोमेटिक मशीनों के जरिए जब आप करवाएंगे निजी कंपनी को देंगे, तो इन 3 लाख परिवारों के लिए क्या वैकल्पिक व्यवस्था सरकार की तरफ से की गई? अमित जी आवाज मिल पा रही है आपको मेरी? अमित जी ठीक है। अमित जी से हम दोबारा मुखातिब होंगे। हमारे साथ बीजेपी नेता भी जुड़े हुए हैं। मैं उनसे ही सवाल कर लेती हूँ। उमेश जी, रेडी टू ईट का जो काम है वो निजी हाथों में, निजी कंपनी को सौंपा जा रहा है। भाजपा लगातार विरोध कर रही है, कह रही है कि उसको स्व सहायता समूह की महिलाओं का दर्द भी नजर आ रहा है। किस तरह से देखते हैं और क्या लग रहा है कि सरकार ने ये जो फैसला लिया है जल्दबाजी में ले लिया? पिछले 3 वर्षों के अंदर में इस प्रदेश में कांग्रेस की सरकार कार्य कर रही है। हाँ। और जिस प्रकार से रेडी टू ईट को लेकर के सीधे तौर पे महिला स्व सहायता समूह से उनका अधिकार छीनने का काम कांग्रेस की सरकार ने करने की ओर अग्रसर हो रही है, इससे स्पष्ट होता है कि एक तरफ तो 2018 के चुनाव से पूर्व यही कांग्रेस के नेता लगातार कहा करते थे अब होगा न्याय। क्या यही कांग्रेस का न्याय है जो उन लाखों महिलाओं से रोजगार छीनने का काम करने की ओर अग्रसर हो रहे हैं? इन्होंने घोषणा भी की थी। इन्होंने क्या घोषणा की थी कि हमारी सरकार आएगी तो हम महिला स्व सहायता समूह जो है उनके जो कर्ज है उनको हम माफ करेंगे। क्या ये तरीका है आपके उनके कर्ज को माफ करने का? इन्होंने एक और घोषणा की थी उसके साथ में कि हमारी सरकार आएगी तो हम महिला स्व सहायता समूह को पूरी सुरक्षा देंगे और उनके साथ कोई धोखाधड़ी ना हो, इसके लिए आर्थिक सुरक्षा भी हम प्रदान करेंगे। तो क्या यह जो निर्णय सीधे तौर पे उन लाखों महिलाओं के ऊपर थोपने का जो काम सरकार कर रही है, क्या यह धोखाधड़ी के श्रेणी में नहीं आता? एक तरफ तो आप धोखाधड़ी से बचाने का वादा करते हैं और दूसरी तरफ जो महिला स्व सहायता समूह, जो महिलाएं आत्मनिर्भर होने की ओर अग्रसर है, जो लगातार 2009 से भाजपा सरकार के समय से आत्मनिर्भर बनकर के इस क्षेत्र में लगातार सेवा दे रही है, कार्य कर रही है, अपने परिवार का भरण पोषण कर रही है, उनका अधिकार छीनने का आप काम करते हैं, तो ये किस प्रकार का धोखा करने का काम आप कर रहे हैं? इन तमाम सवालों का जवाब कांग्रेस के नेताओं को देना। अमित जी से हम जवाब ले लेते हैं। अमित जी, यहाँ पे बीजेपी सीधे मेरी आवाज ठीक कराएंगे, इको हो रही है। जी ठीक। अमित जी, सीधे 420 का आरोप यहाँ पे बीजेपी के द्वारा लगाया जा रहा है और जिस तरह से सरकार ने ये जो बड़ा फैसला लिया है, जाहिर सी बात है कुछ तो स्टडी की होगी, बिना स्टडी के तो शायद इस तरह का फैसला नहीं लिया जाता। जब आप लोगों ने स्टडी की, इसको जमीनी धरातल पर उतारने की कोशिश आप लोग कर रहे हैं, तो 30,000 स्व सहायता समूह प्रदेश में हैं जिनके 3 लाख परिवार हैं और सीधे 3 लाख लोग इससे प्रभावित हो रहे हैं। इतना बड़ा फैसला लेने से पहले आप लोगों ने इनके लिए, क्योंकि इनके सामने रोजी रोटी का भी संकट है, तो इनके लिए क्या वैकल्पिक व्यवस्था? देखिए गौरी जी, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिस प्रकार से भाजपा के सम्मानित प्रवक्ता कह रहे थे, मैं लेट से जुड़ा, मुझे पता नहीं उन्होंने क्या कहा, लेकिन मैं इतना आपको आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं। उमेश जी की बात का लब्बो लुआब सिर्फ इतना था कि कांग्रेस की सरकार 420 कर रही है। बात पूरी कीजिए। देखिए, कहाँ इस दौर में लोगों से वफा की उम्मीद ढूंढ रहे हैं गौरी जी। बड़े नादान हो साहब, जहर की शीशी में दवा ढूंढ रहे हैं।
देखिए लगातार जिसका घर कांच का होता है दूसरे घर पत्थर नहीं फेंका करते हैं। और छत्तीसगढ़ में कहावत है कि सुपा बोले तो बोले छन्नी क्या बोले, जिसने खुद 72 छेद। खैर मैं उस पर नहीं जाना चाहता, लेकिन मैं पॉइंट पे बात करता हूँ जिस सब्जेक्ट को आपने आज रखा है। देखिए आपने कहा अभी 3 लाख परिवार उससे इफेक्ट होंगे, 20,000 से ज्यादा महिलाएं जो हमारी हैं महिला स्व सहायता की। देखिए छत्तीसगढ़ में अगर आप देखेंगे तो ये जो निर्णय लिया गया है, जो कैबिनेट की 22 नवंबर की बैठक में लिया गया गौरी जी, और रेडी टू ईट के माध्यम से जो ऑटोमेटिक मशीन से उत्पादन का जो निर्णय लिया गया है, कहीं ना कहीं आप देखिए PIL भी लगी थी हाई कोर्ट में और उसमें जो निर्णय आया था, और अभी 6 तारीख के भी दिसंबर में भी वो लगी थी। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट के साथ छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने भी ये कहा है कि गुणवत्ता को लेके प्रश्न चिन्ह जो है वो पूर्ववर्ती सरकार के समय भी अगर आप देखेंगे तो इन्होंने कमीशन खोरी के चलते उसकी गुणवत्ता पे ध्यान नहीं दिया। लेकिन हमारी सरकार आने के बाद जो प्रचलित पूरक पोषण आहार की जो व्यवस्था है उसके अंतर्गत जो टेक होम राशन में जो रेडी टू ईट जो फूड है उसका मैं आपको बता दूं कि उसमें जो 20,000 बहनें हैं जो वितरण का काम करेंगी, और ऐसा कहीं भी नहीं किया गया है। उस निर्णय में कहा गया है कि जो काम कर रहे हैं वो आगे काम नहीं कर सकते। लेकिन मैंने जैसा कहा ना, भाजपा के लोग 2 कामों में बहुत महारत उनकी हासिल है। आधे समय सच को छुपाते हैं और आधे समय झूठ को फैलाते हैं। जिनको भी मशीन जो लगा सकते हैं अनवरत, वो उस पर काम कर सकते हैं। और अब जो इसकी सप्लाई का काम कृषि विकास एवं कृषि कल्याण जो विभाग है उसके अंतर्गत छत्तीसगढ़ राज्य जो बीज एवं कृषक विकास निगम के द्वारा स्थापित इकाइयों के माध्यम से किया जाएगा। और मैं आपको एक चीज कह दूं गौरी जी, ये निर्णय सिर्फ इसलिए लिया गया है कि इससे गुणवत्ता भी बढ़ेगी, समय पे उत्पादन भी होगा। लेकिन विपक्ष का काम सिर्फ अब लोगों को झूठ फैलाने का, सिर्फ भ्रमित करने का काम रह गया है। ओके अमित जी, आई एग्री विथ ऑल योर फैक्ट्स, बट मेन थिंग इज दैट कि जिस तरह से आप लोग इसको ऑटोमेशन पे ले जाके ऑटोमेटिक मशीनों के जरिए इसका निर्माण कार्य करने की कोशिश कर रहे हैं, तो यही जो ट्रेनिंग है आप इन तमाम स्व सहायता समूह की महिलाओं को दे दीजिए, उनके सामने रोजी रोटी का भी संकट नहीं रहेगा और विपक्ष के पास कोई मुद्दा ही नहीं बचेगा। एग्जैक्टली। देखिए आई एम 100% एग्री विथ योर वर्जन। और मैं आपको एक और चीज कहना चाहता हूँ गौरी जी, कि जिस प्रकार से आपने कहा वही सरकार भी उसी कदम पे चल रही है कि जो हम मशीनों से उत्पादन उस पर करेंगे और जो वितरण का काम रहेगा वो जो रहेगा वो एज यूजुअल जो कर रही है हमारी स्व सहायता समूह की बहन। मैं आपको बता दूं छत्तीसगढ़ में अगर आप नरवा गरवा गुरुआबाड़ी में खाद बनाने की उसमें हो, चाहे लगातार अगर आप देखेंगे महिला स्व सहायता को लगातार बहुत सारे कामों में छत्तीसगढ़ सरकार की योजनाओं में वो काम कर रही है। और लगभग 40,000 से ज्यादा छोटी बड़ी महिला स्व सहायता केंद्र जो है वो छत्तीसगढ़ में काम भी कर रही है। लेकिन मैंने जैसा कहा ना कि इन्होंने तो खुद 15 साल कुछ किया नहीं। अगर 15 साल कुछ किया होते तो जनता शायद इन्हें नकारती नहीं। 15 साल में भी सर 14 सीटों में लाके जिस प्रकार से छोड़ा, ये दर्शाता है कि छत्तीसगढ़ की जनता और खास करके हमारी महिलाएं, हमारी जो बहनें हैं, उनके लिए इन्होंने कुछ नहीं किया। आज हम कर रहे हैं और निश्चित तौर पे उसका एक रिजल्ट भी आ रहा है कि अगर आप देखेंगे उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी हो रही है और लगातार वो काम भी कर रही है। छत्तीसगढ़ को अगर हमें आगे बढ़ाना है, छत्तीसगढ़ की 2 करोड़ 80 लाख जनता में हमारी वो बहनें हैं, उनका भी उतना ही योगदान है और हम सब मिलकर सशक्त और समृद्ध छत्तीसगढ़ बनाने की ओर अग्रसर हो गए। ठीक, बाबूलाल जी आपका रिएक्शन लेना चाहूंगी मैं, क्योंकि आपने दोनों ही हमारे जो मेहमान हैं उनको बहुत बेहतर तरीके से सुना है। जिस तरह से छत्तीसगढ़ की महिलाओं को, छत्तीसगढ़ की जनता को सशक्त बनाने का काम किया जा रहा है और स्व सहायता समूह से जिस तरह से इस काम को लिया जा रहा है, फिर उनको देने का जो दावा भी किया जा रहा है, क्या छत्तीसगढ़ में रेडी टू ईट का ये जो केंद्रीकरण किया जा रहा है वो वाकई में जायज है, या फिर जिस तरह से विपक्ष हो हल्ला कर रहा है वो सिर्फ विपक्ष में होने के नाते इन तमाम मुद्दों को उठा रहा है? देखिए, विपक्ष का काम है मुद्दों को उठाना और सरकार की बातों को गलतियों के रूप में प्रस्तुत करना, ताकि जनता के पास में संदेश जाए कि ये सरकार बहुत कुछ अच्छा नहीं कर रही है। और उन्होंने स्व सहायता समूह की बात उठाई है, इसमें बड़ा साफ है कि न्यायालय के निर्णय पर यह हुआ था कि बगैर स्पर्श के भोजन बनना चाहिए, जो
स्व सहायता समूह की महिलाएं बनाती थी, वो अपने हाथ से बनाती थी, हाथ से छूना पड़ता था। वो सारी चीजों के लिए कहा है कि भाई गुणवत्तापूर्ण, और आज के कोरोना काल की स्थिति में जो है बगैर स्पर्श के भोजन बनाने की, मशीनों से भोजन बनाने की बात उन्होंने की है। और पूरे प्रदेश की स्थिति में अगर देखें तो आपने एक बात अच्छी उठाई कि क्यों न जो मशीनें जो है इन लोगों को दे दी जाती और ये लोग जो है अपना उसमें खुद प्रोडक्ट करती बगैर छुए हुए। तो वो है वो ऐसी योजना बनाई जा सकती है, लेकिन तत्काल स्थिति जो बन रही थी वो ये बन रही थी कि बड़े रूप में जो है ये भोजन बनवाना पड़ेगा। और मैं समझता हूँ कई राज्यों में ऐसा हो रहा है, ऐसा नहीं कि सिर्फ छत्तीसगढ़ में ही हो रहा है। और छत्तीसगढ़ में एक अच्छी चीज ये दिखी है, निश्चित रूप से महिलाओं की आड़ में कुछ लोग जो बिजनेस करते थे इसका, वो लोगों को जरूर नुकसान होगा, लेकिन महिलाओं को नुकसान इसलिए नहीं होगा क्योंकि जो उनको मिलना है वो उनको मिलेगा। और वो अनाज को सप्लाई करने के रूप में जो है, अब अनाज जो देना है उनको वो सप्लाई करने के रूप में वो कार्य करेंगी। रमेश शर्मा जी, क्योंकि जिस तरह से यहाँ पे शर्मा जी कह रहे हैं, बाबूलाल शर्मा जी कह रहे हैं कि इतना बड़ा आंदोलन खड़ा होना अकेले स्व सहायता महिलाओं की बस की बात नहीं है, जाहिर सी बात है विपक्ष इनको सपोर्ट कर रहा है। अब जिस तरह से रेडी टू ईट पर ये जो पूरा मुद्दा गरमाया हुआ है, यूनिसेफ की भी रिपोर्ट कहती है कि 1900 में से 1400 का जो स्तर है वो अमानत है। जितना उसमें प्रोटीन और हाइजीन को मेंटेन करना चाहिए था वो नहीं है। वहीं कोर्ट भी कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू कोर्ट भी उन तमाम प्रोटोकॉल को फॉलो नहीं किया जा रहा है। और अगर हम कुपोषण के स्तर की बात करते हैं तो कुपोषण का स्तर भी लगातार, चाहे फिर डॉक्टर रमन सिंह की सरकार छत्तीसगढ़ में रही हो 15 साल, फिर चाहे अभी वर्तमान में भूपेश बघेल की सरकार क्यों ना हो, कुपोषण का स्तर भी, उसमें भी कोई बहुत ज्यादा कमी नहीं आई है। यूनिसेफ ने तब भी फटकार लगाई थी और अभी भी चिंता व्यक्त की है। तो जिस तरह से इस रेडी टू फूड के काम को लेके जो संग्राम छिड़ा हुआ वो कितना जायज है? देखिए, मोटे तौर पर ये बात तो सही है कि कुपोषण की समस्या छत्तीसगढ़ में है। ये भी सही है कि जो भोजन का स्तर था, जो पौष्टिकता का मानक होना चाहिए, उसमें कमी है। लेकिन इसके दो कारण हैं। मैं समझता हूँ वो जो पौष्टिकता का जो मानक है, जो प्रति व्यक्ति सरकार फंड जारी करती है, वो ही कितना कम है। भोजन सब चींटी से लेकर हाथी तक सारे प्राणी भोजन करते हैं, हम सब भी भोजन करते हैं। तो भोजन के स्तरीय बनाने में कितना खर्च आएगा वो बहुत बहुत स्पष्ट है। जो सरकार पैसा जितना देती है उसमें अकेले छत्तीसगढ़ सरकार का प्रश्न नहीं है। जितनी भी प्रदेश सरकारें हैं जो पैसा देती हैं उसमें बड़ा कठिन काम है। लेकिन अब दूसरा निर्णय ये भी है, उसके मानक को तो सुधारा जाना चाहिए था। तो सरकार उनसे पूरी तरह से ये जिम्मेदारी नहीं ले रही है। सरकार ने एक वैकल्पिक व्यवस्था को भी रखा हुआ है। हाँ, देखिए, उनको जोड़ा तो है, क्योंकि दो कामों में उनको जोड़ने की बातें आ रही हैं। एक तो अनाज की साफ सफाई में भी महिलाओं को जोड़ने की बात आ रही है और वितरण में भी महिलाओं को जोड़ने की बात आ रही है। ये तो ठीक है, लेकिन अगर महिलाएं बनाती भी तो महिलाएं खाना बनाने में सुगढ़ होती हैं, मशीन से ज्यादा अच्छा खाना बनाती हैं, और मशीन से जो भोजन बनता है उसमें उतनी पौष्टिकता नहीं होती। मैं एक छोटा सा उदाहरण आपको दूं, आप तवेली को ढक करके दाल को उबाल करके देख लीजिए, कुकर में उबाल करके देख लीजिए, कुकर में प्रेशर से दाना फटता तो है, लेकिन वो जो पौष्टिक पानी में मिलना चाहिए वो उसमें नहीं मिल पाता। तो स्वाभाविक रूप से जो महिलाएं खाना बनाती थी अपेक्षाकृत वो मशीन की तुलना में तो मेरी दृष्टि में बेहतर था। जी उमेश जी, ठीक है, विपक्ष का यहाँ पे जिस तरह से सवाल उठाना है लाजमी है, क्योंकि लोकतंत्र में ये व्यवस्था प्रतिपक्ष को दी भी गई है और संविधान इस तरह का अधिकार देता भी है। आपको कोर्ट पे तो भरोसा होगा ही, न्यायालय क्योंकि सर्वोच्च है, न्यायालय पे, न्यायपालिका पे भरोसा तो आप भी रखते होंगे। जब न्यायपालिका इस बात का जिक्र कर रही है कि पौष्टिकता नहीं है, गुणवत्ताहीन जो रेडी टू ईट फूड है वो बच्चों को दिया जा रहा है, जिसकी वजह से बच्चों की सेहत पर असर पड़ रहा है, और यूनिसेफ भी इस चीज को कह रहा है कि जो स्तर होना चाहिए, जो मानक स्तर होना चाहिए वो स्तर नहीं है। प्रदेश सरकार कह रही है कि पूर्ववर्ती सरकार ने इन तमाम चीजों का ध्यान नहीं रखा, जिसकी वजह से कुपोषण की दर भी छत्तीसगढ़ में बढ़ी है। अब ऐसे में अगर ये फैसला लिया जाता है तो ये बच्चों के हित का और उनके भविष्य का सवाल है। हमें कुपोषण से भी तो लड़ना है उमेश जी।
देखिए गौरी जी, आपने निश्चित तौर पर ठीक कहा। न्यायालयीन प्रक्रिया के खिलाफ हम नहीं है। न्यायालय की प्रक्रिया और न्यायालय के निर्णय और तमाम तरह की जो चीजें हैं, जो जनवरी में जिसका निर्णय भी आना है, उस पर हम बिल्कुल विश्वास करते हैं। लेकिन जिस प्रकार से आपने फैसले की बात की और आदरणीय वरिष्ठ पत्रकार आदरणीय राकेश जी ने, विशेषज्ञ जी ने भी जिस प्रकार से विषय को यहाँ पर रखा, तो मैं तो इस सरकार के निर्णय और निर्णय की प्रक्रिया से पूर्व जिस प्रकार के घटनाक्रम होते हैं उस पर ही यहाँ पर प्रश्न चिन्ह लगता है। अभी आदरणीय शर्मा जी जिस प्रकार से कह रहे थे कि आपस में बातचीत करके इसका समाधान निकालना चाहिए। अरे हम समाधान कैसे निकालें जब इस प्रदेश के अंदर में फांसीवादी परंपरा का पालन किया जाता है, जब इस प्रदेश के अंदर में हिटलरशाही परंपरा को आगे बढ़ाने का काम किया जाता है। बातचीत का तो ऑप्शन ही नहीं है। इस प्रदेश के मुख्यमंत्री सीधा ट्वीट करते हैं और ट्वीट करके फरमान सुना देते हैं कि अब से स्व सहायता समूह की महिला बहनों से कोई महिला सशक्तिकरण की बात नहीं होगी, सीधे सीधे उनके रोजगार के ऊपर डाका डाल लिया जाएगा और सीधे सीधे मशीनों के माध्यम से, निजी कंपनियों के माध्यम से आने वाले समय के अंदर में रेडी टू ईट के माध्यम से जो वितरण होता है उसको आगे बढ़ाने का काम किया जाएगा। तो यहाँ पर तो बातचीत का रास्ता ही नहीं बच गया, क्योंकि जब फांसीवादी परंपरा से हिटलरशाही पद्धति के तहत इस प्रकार से फरमान सुना दिया जाए तो इस सरकार के ऊपर हम कैसे भरोसा कर लें। और अभी ये कहते हैं कि हमने महिला बहनों को निकाला नहीं है, तो क्यों वो बहनें जाकर के भैया आपके सरकार के खिलाफ धरने पर बैठी हुई है। और मैं तो पूछना चाहता हूँ आपसे, यहाँ पर अमित श्रीवास्तव जी बैठे हुए हैं, अरे साहब आपके ऊपर हम कैसे भरोसा कर लें, वो महिला बहनें कैसे भरोसा कर लें जब आप 2016 में कुपोषण का स्तर प्रदेश में। गौरी जी 5 सेकेंड। जी गौरी जी 5 सेकंड देंगे। मैं तो महिला बहनों की तरफ से सवाल पूछ रहा हूँ और ये महत्वपूर्ण सवाल है, आज के डिबेट का महत्वपूर्ण सवाल है। मेरा सीधा प्रश्न है, वो महिला बहनें आपके ऊपर कैसे विश्वास कर लें जब आपकी कांग्रेस पार्टी चुनाव से पूर्व यह घोषणा करती है कि हम स्व सहायता समूह की महिला बहनों का कर्जा माफ करेंगे और आने के बाद इस प्रकार का व्यवहार। आप जब कहते हैं कि हम आपकी धोखाधड़ी से बचाने के लिए स्व सहायता समूहों को आर्थिक सहयोग प्रदान करने की व्यवस्था करेंगे और जब आपकी सरकार को 3 वर्ष होने को है तो आप इस प्रकार का फरमान आपके मुख्यमंत्री जी सुना देते हैं, तो आपके ऊपर वो महिला बहनें, जो लाखों महिला बहनें राजधानी रायपुर के अंदर आंदोलन में बैठी हुई है, वो आप पर कैसे भरोसा कर लें। इस सवाल का जवाब अमित श्रीवास्तव जी आपके इस चैनल के माध्यम से दे दें। ठीक है, अमित जी से मैं इन तमाम सवालों के जवाब दूंगी, लेकिन यह भी एक बड़ा सवाल है कि जब 2016 में कुपोषण का स्तर हमने पूरे देश में देखा था, उस वक्त जो कुपोषण का स्तर छत्तीसगढ़ में हमें सबसे ज्यादा देखने को मिला था 37.7%। और 2016 मैं आ रही हूँ अमित जी आपके पास, और 2016 के अगर भी आंकड़े हम डालते हैं तो 39.9% ही कुपोषण का स्तर था। तो सरकार को तो गंभीर होना पड़ेगा। अमित जी जिस प्रकार से हमारे चाहे नरवा गरवा गुरुआ बाड़ी के माध्यम से हो, चाहे गौठानों के समस्त उत्पादन में महिला समूह को हमेशा से प्राथमिकता दिया गया है। चाहे ऑर्गेनिक खाद का में समूह ऑर्गेनिक खाद बनाना हो तब महिलाओं समूह को उसमें प्राथमिकता दी गई है और शासकीय योजनाओं में लगातार महिलाओं बहनों को प्राथमिकता दी जा रही है। लेकिन जिस प्रकार से ये भ्रम फैलाने का काम, जैसे मैंने पहले ही कहा आपको कि भाजपा के लोग 2 कामों में एक्सपर्ट हैं, आधे समय सच को छुपाते हैं और आधे समय झूठ को फैलाते हैं। मैंने जैसा कहा कि आप तो भाजपा के साथ साथ प्रदेश की तमाम स्व सहायता महिला समूह की महिलाओं को बता दीजिए ना कि ठीक है, सरकार ने आपके लिए ये वैकल्पिक व्यवस्था भी रखी हुई है कि अभी क्योंकि पहला स्टेज है, फर्स्ट स्टेज है, तो हम अभी निजी कंपनी को दे रहे हैं, आपको हम ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे, मशीनों का इंस्टॉलेशन करेंगे, उसके बाद हम पूरी की पूरी प्रक्रिया आपके हाथों में दे देंगे। राज्य सरकार जब पैसा वहां खर्च कर रही है तो उसी पैसे को यहाँ पे इन तमाम महिलाओं को ट्रेनिंग देते हुए, ट्रेन करते हुए उनका रोजगार उन्हीं को दे दे। देखिए, निश्चित तौर पे आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया, आपको साधुवाद। और मैं आपको एक और चीज बताना चाहता हूँ कि महिला स्व सहायता से केंद्र से लगातार हमारी बहनें वो कार्य कर रही थी, वो ऐसे ही एक्सपर्ट है और लगातार जिस प्रकार से जो मशीन आ रही है उसकी ट्रेनिंग देके अगर जो उसमें मशीन लगा सकता है निश्चित तौर पे वो काम करेगा, एक जन का भी उसमें रोजगार नहीं जाएगा। लेकिन मैंने जैसा कहा ना कि भाजपा के नेता दिग्भ्रमित करने का प्रयास कर रहे हैं जिसमें वो सफल नहीं होंगे। छत्तीसगढ़ में हमने तो लगातार लोगों को स्वरोजगार बनाने के लिए लगातार जो योजनाएं लाई है, चाहे आप देख लीजिए
ग्रामीण क्षेत्रों को जिस प्रकार से हमने जोड़ा है और उसी प्रकार से समुचित विकास जो छत्तीसगढ़ का हो रहा है उससे कहीं ना कहीं बीजेपी के नेता सिर मिलाए हुए हैं। और विकास में कहीं ये स्व सहायता महिला जो स्व सहायता समूह की महिलाएं हैं, ये जिस तरह से इनका आक्रोश देखने को मिल रहा है, कहीं वो ब्रेक न लगा दे, इसलिए जितना पॉसिबल हो सके उतने जल्दी इस जो अव्यवस्था है उसको व्यवस्थित करने के लिए समाधान ढूंढना ही होगा। बाबूलाल शर्मा जी, आपका कंक्लूडिंग रिमार्क। देखिए, आज ये जो मुद्दा उठा है ये शून्यकाल में उठा। शून्यकाल में स्थगन का आग्रह किया गया और इस आग्रह को, शून्यकाल के आग्रह को सदन की आसंदी से पढ़कर सुनाया, जो भी स्थगन था उनका पढ़कर सुनाया और उसका जवाब भी जो है वो दिया गया। 7 पन्ने का जवाब जो है वो पढ़ा गया वहां पर अनिला भेड़िया मंत्री द्वारा। और उसमें जो बात है, जो सारी चीजें जो सामने आई हैं वो बड़ी साफ है, उसमें कोई प्रकार का किसी प्रकार का ये नहीं है। उन्होंने साफ साफ कहा कि हम किसी का नुकसान नहीं कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने भी शायद कहा इस बात को कि हम किसी का नुकसान नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो ये टचलेस फूड होना चाहिए और जो सुप्रीम कोर्ट का जो ये चिंता है कुपोषण के विषय को भी लेकर के, और जो यूनिसेफ की चिंता है वो भी बड़ी महत्वपूर्ण है, उनको भी ध्यान में रखना पड़ेगा। ठीक है, आपने एक बात जो कही है वो बिल्कुल सही है कि इन्हीं महिलाओं को ट्रेंड करके टचलेस फूड जो है वो निर्माण कराया जाना चाहिए, लेकिन वो एक बहुत लंबा प्रोसेस है, उसके लिए इनको ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, फिर उसके बाद आगे बढ़ना पड़ेगा, तो बहुत सारी परेशानियां हैं। हालांकि शर्मा जी, क्योंकि वक्त का अभाव है इसलिए बहुत जल्दी मैं कंक्लूड करूंगी मैं, क्योंकि साउथ में हमने इस पूरे प्रोसीजर को देखा है। साउथ में किस तरह से इस तरह की महिला स्व सहायता समूह को ट्रेन करके फिर उनको उनका काम वापस दिया गया। छत्तीसगढ़ सरकार भी चाहे तो उस तरह कर सकती है और ये जो आक्रोश पनपा हुआ है उसमें विराम लगा सकती है। उमेश जी, बिल्कुल उमेश जी, बड़ा सवाल यह है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कांग्रेस पार्टी के नहीं है, पूरे सूबे के मुख्यमंत्री हैं। अगर कोई फैसला लिया जा रहा है और सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के तहत अगर किसी फैसले को आगे बढ़ाया जा रहा है तो ना नुक्कड़ करते हुए उसका स्वागत करना चाहिए, थोड़ा वेट एंड वॉच की स्थिति में भी आना चाहिए। बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ चर्चा में शामिल हुए। अमित जी, आपका भी बहुत शुक्रिया। बाबूलाल शर्मा जी, बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ चर्चा में शामिल हुए। रमेश जी हमारे साथ लगातार चर्चा में बने रहेंगे। बहरहाल, छत्तीसगढ़ में रेडी टू ईट पोषण आहार की गूंज पहली बार देखने और सुनने को तो नहीं मिली है। इससे पहले भी संसद में ये मुद्दा सुनाई दिया है और जमकर गूंजा है, जहां पर लोकसभा के शून्यकाल में राजनांदगांव की अगर हम बात करते हैं तो वहां से सांसद संतोष पांडे ने भी इस मुद्दे को पुरजोर तरीके से उठाया और छत्तीसगढ़ सरकार पर केंद्र के द्वारा जारी योजनाओं की राशि के बंदरबांट का आरोप लगाया। तो वहीं एक बार फिर से इस पूरे मामले की गूंज विधानसभा में सुनाई दी है। ऐसे में देखने वाली बात तो ये होगी कि पक्ष विपक्ष के बीच इस मुद्दे को लेकर टकराव आखिर कब तक देखने को मिलता है।